ब्राह्मणों को लगता है कि बस उन्हीं को आज़ादी है सारी बातें रखने को, और हम लोग मूर्ख हैं, गंवार हैं। हमारे अंदर तो ना वकीलीपन है, ना प्रोफेसरी है, ना कुछ जानकारी है। गिरी मैडम है जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने ठीक से बच्ची का बयान नहीं लिया। अगर बच्ची का ठीक से बयान लेती तो जो वीडियो मुकेश नामक व्यक्ति का न्यूज वाला का बयान आया है, उसमें महिला मतलब लड़की और लड़की की माँ खुद कह रही है कि हम अपने बयान से नहीं पलटे हैं। लड़की भी करी हम अपने बयान से नहीं पलटे हैं। यह मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है। तो आज वही है कि अपर कास्ट का व्यक्ति रेप कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, तो उसका कोई दोष नहीं है। यह बात अंग्रेज गवर्नर के माध्यम से कहता हूँ कि ब्राह्मण में न्याय चरित नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेज गवर्नर ये बात कहते हैं। तो मैं आज ये डिमांड करता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, इसमें सीबीआई की मांग होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे साथ उपस्थित हैं। कौशाम्बी की जो घटना है पूरे देश भर में जिस तरह उसका माहौल देखने को मिल रहा है कि जिस तरह जो पीड़िता है उसने आरोप लगाया कि उसने उसके बयान को पलटा गया। इसी विषय पे बात करेंगे। प्रोफेसर विक्रम जी ने पोस्ट भी डाला था, उस गांव में भी गए थे। आप उस गांव में गए थे सर, क्या है पूरा मामला और आपको जिस तरह ट्रोल भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद आपको। ट्रोल तो इसलिए किया जा रहा है कि मैं इस मुद्दे को राष्ट्रीय फलक में उठा रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मणों को लगता है कि बस उन्हीं को आज़ादी है सारी बातें रखने को, और हम लोग मूर्ख हैं, गंवार हैं। हमारे अंदर तो ना वकीलीपन है, ना प्रोफेसरी है, ना कुछ जानकारी है। सबकी जानकारी वही है। दैनिक भास्कर के हवाले से कह रहा हूँ कि पॉस्को एक्ट लगा, 28 तारीख की घटना है। 28 तारीख की घटना में पुलिस ने, वहाँ सैनिक थाना के पुलिस ने पूरा बाकायदा छानबीन करके पॉस्को एक्ट लगाया। पॉस्को एक्ट में 28 तारीख के बाद की घटना है, और जब पॉस्को एक्ट लगा उसके बाद एक दूसरा एक्ट लगा, कैसे छेड़खानी हुई। अचानक जब राम बाबू तिवारी अपने जहर खा करके आत्महत्या करते हैं, तो अचानक सभी जातियां उभर कर सामने आ जाती हैं। माननीय बावन मेश्राम का मैं एक कोट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि चाहे किसी भी ब्राह्मण किसी भी पार्टी में रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी में रहे, बसपा में रहे, कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे, जब उनकी ब्राह्मण के अपने हितैषी की बात आती है, अपने हित की बात आती है, तो सब एक हो जाते हैं। ये 2005 की ये बात है, लेकिन आज ये साक्षात सही हो रही है कौशाम्बी की घटना में। देखिए, कौशाम्बी की घटना में राम बाबू तिवारी के मरने के बाद, आत्महत्या करने के बाद, कांग्रेस के अजय राय जो पंडित हैं, बीजेपी से जो ब्रजेश पाठक खुद भी पंडित हैं, और तमाम कांग्रेस के कोई पांडे हैं, ये सभी मिल करके इस मुद्दे को उठाए। कौशाम्बी बार काउंसिल के सभी ज्यादातर पंडित हैं, उन्होंने इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया। डेड बॉडी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, और उल्टा ये न्यूज बनाई जा रही है कि जहर खिलाने से इनकी मौत हो गई, और पेट पे सुसाइड नोट लिखा जा रहा है। मैं इतना सुसाइड नोट पढ़ा हूँ, और जब से मैं प्रोफेसर के पद पे आया, प्रोफेसर से पहले भी मैं एक्टिविस्ट रहा हूँ। यहाँ से रोहित बिमला के सुसाइड से लेकर के तमाम पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, लगभग मैं मीडिया में था, पत्रकार था, बहुत सुसाइड नोट पढ़ा। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि पेट पे कोई सुसाइड नोट लिखता है। आखिर ये पेट पे सुसाइड नोट कैसे लिखा गया, और जहर कैसे दे दिया गया, कैसे पीड़िता कैसे जहर दे देंगे कि वो थाने में जाके मर जाएंगे। ये पूरी ब्लैकमेलिंग की कहानी है। ये ब्लैकमेलिंग करके ताकि पुलिस को बरगलाया जाए। दूसरी बात, जब मैं गांव पहुंचा तो गांव में पूरा पाल समाज, डरा हुआ समाज था। उनके गांव पे कोई भी पुलिस अधिकारी महकमा मौजूद नहीं था, कोई पुलिस मौजूद नहीं था, ना तो कोई महिला कांस्टेबल मौजूद थी। इसके उल्टे मैंने ये देखा कि राम बाबू तिवारी का घर जो रोड पे उस पार है, वहां पे पीएससी तैनात थी। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ कि क्यों पीएससी के वहां पे तैनात थे, किस वजह से पीएससी तैनात, किसकी जान पे खतरा था? क्या राम बाबू तिवारी के परिवार पे जान का खतरा था कि पीएससी वहां तैनात कर दी गई? क्या उनकी महिलाओं से बलात्कार की खतरा था कि महिलाएं कांस्टेबल तैनात कर दी गई? किसके यहाँ खतरा था? वहीं पे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी के तमाम नेताओं की गाड़ियां वहां जा रही,
कौन सा राम बाबू तिवारी ने ऐसा बड़ी क्रांतिकारी का काम कर दिया था कि उनके प्रोटेक्शन में इतनी गाड़ियां जा रही हैं? ये सवाल उठाता है योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पे, ये सवाल उठाता है योगी आदित्यनाथ के ये सबका साथ सबका विकास वाली घटना में। ये भी सवाल उठाता है कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का इन्होंने नारा दिया था, तो बेटी किसके घर में है? पाल समाज के घर में थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था आप तिवारी के घर में भेजे जा रहे हैं। सारे तिवारी एक हो जा रहे हैं, सारे पंडित एक हो गए। मैं जब पाल परिवार के घर पे गया तो तत्कालीन समय में ताला लटका पड़ा था, और हम लोग ढूंढते रहे कि लड़की कहाँ गई, किसी ने बताया नहीं। वहां पे पाल परिवार की महिलाएं मौजूद थी, पुरुष मौजूद थे, किसी ने बताया नहीं। इनफैक्ट मैंने एक घटना और देखा, मुझसे एक पंडित जी मिले जो ये जानना चाहते थे कि मैं पंडित जी आए हमारे पास, ये जानना चाहते थे कि यहाँ पे कि कौन लोग आए हैं, कौन पत्रकार हैं, क्या जानते थे। मैंने उनसे इशारे में बात किया, बात करते हुए बताया कि, तो उन्होंने कहना शुरू किया, आप ही बताइए कि 8 साल की बेटी का कोई 20 साल 22 साल का लड़का बलात्कार कर लेगा? ये सारा झूठ है, ये इनके घर में तो खाने को नहीं, सारा का गलती प्रधान का है, प्रधान की गलती बताई जा रही है। मैं ये कहता हूँ हाँ, प्रधान की गलती है, क्योंकि वो व्यक्ति पाल समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति है। प्रधान की गलती इतनी है कि पाल समाज को उसने बचाने के लिए थाने पर अपनी पैरवी की। पाल समाज की गलती इतनी है कि प्रधान बनाता है, ये उनकी गलती है। तो बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख लेंगे, उनकी गलती है। बहुजन समाज के लोग वकील एडवोकेट बनेंगे, वो उनकी गलती है। पढ़े लिखे लोग बनेंगे, उनकी गलती है। अच्छा कपड़ा पहने, उनकी गलती है। ये सारा उनकी गलतियों का नतीजा है। अब पाल समाज वहां का घर द्वार बना रहा तो उनकी गलती नजर आ रही है। ये जो पूरा का पूरा साजिश है कि इनके खिलाफ किया जा रहा है। नेक्स्ट घटना ये देखिए कि 24 घंटा के अंदर, यानी 24-28 घंटा के पूरे का पूरा पुलिस विभाग का तबादला किया जा चुका है, पूरा महकमा बदल दिया जा चुका है। ये बदलने की क्रिया इसलिए बदली गई ताकि नए सिरे से एफआईआर का जो धाराएं लगाई गई थी उसको हटा दिया जाए। बच्ची ने जो अभी बच्ची का जो मैं बता रहा हूँ, उसको जो बच्ची ने बयान दिया, उस बयान के आधार पे ये कहा जा रहा है कि बच्ची से इंग्लिश में बात की गई। अब मुझे मजिस्ट्रेट साहिबा पे समझ में नहीं आया कि मजिस्ट्रेट साहिबा जानती नहीं थी, जिसको हिंदी नहीं बोलने आ रहा है एक वीडियो के अनुसार, वो इंग्लिश में बात क्या करेगा। और नियम अनुसार है कि वो बच्ची है अभी, उसकी माँ के साथ, उसके साथ बयान देना चाहिए था, लेकिन माँ को बाहर कर दिया। बच्ची डर की वजह से बात नहीं कर पाई होगी। और मुझे तो आश्चर्य कि महिला जो जज साहिबा है वो महिला है, और महिला सोच करके, और शायद वो अपर कास्ट की हैं, ब्राह्मण कोई गिरी हैं। अगर ऐसा महिला होकर ये सोच रही कि ब्राह्मण के पक्ष में, तो न्यायपालिका अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, कटघरे में है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के कई बार जजों ने बात कही। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने अभी जस्ट ये बात कही है कि जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। तो ये बात साफ है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जो गिरी मैडम है, जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने ठीक से बच्ची का बयान नहीं लिया। अगर बच्ची का ठीक से बयान लेती तो जो वीडियो मुकेश नामक व्यक्ति का न्यूज वाला का बयान आया है, उसमें महिला मतलब लड़की और लड़की की माँ एक खुद कह रही है कि हम अपने बयान से नहीं पलटे हैं। लड़की भी करी हम अपने बयान से नहीं पलटे हैं। अगर रेप भी नहीं हुआ है तो ये अब हाथ डालना, उसको टच करना पॉस्को केस की परिभाषा में आता है। तो मैडम, जस्टिस मैडम को ये बात क्यों नहीं दिखाई पड़ी जब लड़की ये बात कर रही है कि हमारे साथ छेड़खानी हुआ? सिंपल छेड़खानी में ये पॉस्को केस लग सकता है। तो किस आधार पे ये कहा गया कि लड़की के माँ का बयान बदला गया, जबकि लड़की की माँ खुद कर रही है कि मैं बातों से नहीं हटी हूँ। वो कह रही है कि यदि मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेगी, अपने तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर। और आश्चर्य की बात है कि लड़की के पिता को जेल में डाला गया है, वहां पे सिद्धार्थ तिवारी को जेल से छोड़ दिया गया है, और उल्टा लड़की के पिता को अभी भी वो जेल में है। ये कहाँ का न्याय है? ये किस तरह का न्याय, किस तरह की मनुस्मृति चल रही है? ये जो बीजेपी की सरकार बार बार कहती है कि संविधान के आधार पर हम देश चला रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कौशाम्बी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मनुस्मृति के आधार पे ये घटना चल। मनुस्मृति में कहा जाए कि अपर कास्ट का व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति अगर रेप करेगा तो कोई दोष नहीं है। यह मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है। तो आज वही है कि अपर कास्ट का व्यक्ति रेप कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, तो उसका कोई दोष नहीं है। यह बात अंग्रेज गवर्नर के माध्यम से कहता हूं कि ब्राह्मण में न्याय चरित नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा हूं।
अंग्रेज गवर्नर ये बात कहते हैं, सारे महापुरुष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तमाम लोग इस तरह की बात करते हैं कि ब्राह्मण समाज के अंतर्गत ये न्याय नहीं होता। अगर उनकी बातों पे विश्वास किया जाए तो कौशाम्बी की घटना ये दिखाता है कि ब्राह्मणों के अंदर कहीं से भी न्याय चरित्र नहीं है। और तो और मुझे ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि प्रोफेसर को सैलरी मिल रही है, प्रोफेसर ने गलत बयान किया। अरे यही काम सारे दुनिया के प्रोफेसर के करना चाहिए, यही काम फ्रांस के क्रांति के प्रोफेसरों ने किया, यही काम थॉमस पेन ने किया, यही काम अमेरिका के लोगों ने किया। ये बुजदिली है। फैजान मुस्तफा के अनुसार प्रोफेसर का काम केवल रिसर्च स्कॉलर को बताना नहीं, रिसर्च पेपर ही लिखना नहीं है। प्रोफेसर का ये भी काम है कि क्लास में आकर के देश दुनिया के न्याय चरित्र को, एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात करे। प्रोफेसर का ये कर्तव्य है कि फील्ड में जाकर के इस तरह की घटनाओं का निरीक्षण करे, बताए। केवल प्रोफेसर का मतलब केवल लिखने पढ़ने की बात नहीं, केवल किताब की बात नहीं। मुझे आश्चर्य की बात है कि बहुत तमाम भारत के बड़े बड़े प्रोफेसर यदि अब राइटिंग देखें तो ऐसा लगता है कि कितनी क्रांति की बात हो रही है। कि कविताएं देखिए, दलित समाज के प्रोफेसर ने, दलित समाज के राइटरों ने इतनी किताबें लिख दी है, इतनी क्रांति की बात कर ली है, लेकिन ग्राउंड पे हम हार जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पे आज विषय करने की जरूरत है। पेरियार के हवाले से कहना चाहता हूं कि उत्तर भारत में एंटी ब्राह्मण मूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि जब तक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट नहीं होगा आप ब्राह्मण की दोहरा चरित्र को समझ नहीं पाएंगे। आपके हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि इस केस में माननीय चीफ मिनिस्टर साहब, इसमें सीबीआई का मैं डिमांड करता हूं ताकि इस केस के बारे में हवाला जाए।